अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतानी मरदूद से। नहनु नक़ुस्सु अलैक नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअु मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बेअक्ली की बात की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तस्सुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फ़यस्सुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फ़युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। काबिल क़द्र उस्ताज़ मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सद एहतराम सामिईन, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों, जैसे आपको मालूम है आज जो मौजू रखा गया है, मरकज़ी मौजू, हम किधर जा रहे हैं, सुनकर ही ज़रा सा अजीब लगता है, मगर उस मौजू के अंदर जो चीज़ बतानी मकसूद है वो ये है कि एक आदमी को सही रास्ते पे लगाया जाए और गलत रास्ते से उसको हटाया जाए। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए इकराम ने बहुत सारी अच्छी बातें बयान की हैं। मुझे मगरिबी तहज़ीब और इस्लामी तहज़ीब, अब एक और परेशानी हमारी है, तहज़ीब क्या चीज़ है, वेस्टर्न कल्चर और इस्लामी कल्चर, इन दोनों में फ़र्क बताना है कुरान और हदीस की रोशनी में, और ये बताना है कि इस्लामी कल्चर ये हमारे लिए बेहतर है। इसलिए नहीं क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि प्रैक्टिकली आज दुनिया के लोग मानते हैं कि इस्लामी कल्चर इज़ बेस्ट। मैंने इसके लिए कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी आपके सामने, सूरतुल अनआम की। तर्जमा आयत करीमा का ये है, वला तस्सुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, गाली ना दो उन लोगों को जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं। वला तस्सुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, गाली ना दो उन लोगों को जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की परस्तिश करते हैं, इसलिए कि यह दावत का तरीका नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे, आप उनके खिलाफ बुरा भला बोलोगे, तो वो आपको रिएक्शन में, दुश्मनी में, बेइल्मी में वो अल्लाह को गाली देंगे। फ़यस्सुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, ये अलग मौजू है, आज के मौजू से इस टुकड़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दावत में हिकमत, इस मौजू पर बातें इसमें आ सकती हैं। इसके बाद जो लफ्ज़ मैंने पढ़ा कुरान मजीद में, इस लफ्ज़ को कई जगह पर अल्लाह पाक ने पेश किया है, कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हमने हर कौम के लिए उनके अमल को अच्छा करके बता दिया है। अल्लाह फरमा रहा है हर कौम के लिए उनके अकीदे को, उनकी तहजीब को, उनके कल्चर को, उनके तरीक़े को, उनके रहन सहन को, उनके आमाल को अल्लाह ने उनके दिमागों में अच्छा करके बता दिया है। जी हाँ, ये आयत करीमा कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर है, बहुत सारे मकामात पर। हर कौम को आज अपने कल्चर पर फ़ख्र भी है,
और वो ये साबित करना भी चाह रही है कि हमारा कल्चर सबसे बेहतर है, हमारी तहजीब सबसे बेहतर है। मिसालों के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 बातें बताएं आपके लिए काफ़ी है। हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, आज भी उनको अपने कल्चर पर फख्र है। आज भी बड़ी से बड़ी होटल में हम चले जाएं, मौस के पत्ते में खाना देते हैं और अपने हजारों साल पुराने कल्चर को आज भी बाकी रखे हैं। हम लोग बराबर उसे हाइजीनिक समझकर, क्या बोलकर, हाइजीनिक समझकर, बहुत पाक साफ समझकर ऐसी होटलों में जाते हैं और बड़ी इज्जत के साथ खाकर आते हैं। उनका कल्चर है। वो बर्तनों में नहीं देते। किसी जमाने में बर्तन नहीं थे, मौस के पत्ते उनके बड़े लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे। आज भी वो मौस के पत्ते हमें दिए जाते हैं। आदमी कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, कितने भी बड़े ओहदे और पोस्ट पर आ जाए, मगर माथे पर टीका लगाना नहीं छोड़ता। अच्छी पेशानी 3 लगामे लगाए बगैर बाहर नहीं निकलता। उसे फख्र है अपने कल्चर पर, अपने माथे के टीके पर, जो एक हिंदू है, गैर मुस्लिम। और बहुत सारी मिसालें उसके बारे में दी जा सकती हैं। इस दुनिया में अगर कल्चर में सबसे आगे कोई है तो मुझे सिख की मिसाल देनी पड़ेगी। दुनिया के अंदर सिख जो हैं, उनके पास ना कोई रसूल है और ना कोई आसमानी किताब है। गुरु नानक एक गुरु हैं, उसके बाद गुरु गोविंद एक गुरु हैं, गुरु अर्जुन एक गुरु हैं। इन गुरुओं ने कुछ बोल दिया, एक ऐसा कल्चर उनको दिया, हमेशा माथे पर, सर के ऊपर अमामा बांध के रहना, पेठा बांध के रहना, हमेशा जो है हाथ में कड़ा पहन के रहना, हमेशा छुरा रखना। ऐसी 10 बातें उनके गुरु ने उनको बता दी। आज वो PM, प्राइम मिनिस्टर भी अगर बनता है, अपने कल्चर के साथ बनता है। अगर हुक्म हमारे लिए गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, बगैर हेलमेट के तुम गाड़ी नहीं चला सकते, उससे वो बरी हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने कल्चर को मनवाया हुआ है। उनको अपने कल्चर पर फख्र है, तकब्बुर है। हाँ, हमारा कल्चर बेस्ट है। इसके और आगे आ जाइए। ये प्रोग्राम जुमा को नहीं हो रहा है, इतवार को हो रहा है, इसलिए कि छुट्टी का जो कल्चर इतवार का है, यह ना मुसलमानों का है और ना गैर मुस्लिमीन का, ये ईसाइयों का दिया हुआ है। उनके पास इतवार का दिन अहम दिन है, चर्च को जाने वाला दिन है। सारी दुनिया पर वो ऐसा कल्चर को डाल रखे हैं, आज भी हम छुट्टी इतवार को मनाते हैं। लोगों ने अपने कल्चर को मनवा लिया मेरे भाई। हर कौम को, मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारे से बिलखुसूस मेरा खिताब है, हर कौम को अपने कल्चर पर फख्र है, गुरूर है, तकब्बुर है और दुनिया को वो कौम बताना चाहती है हमारा कल्चर बेस्ट है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जंगली बना के छोड़ा है कि जंगल राज चले, कोई कल्चर नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ अंग्रेज का ले लो, कुछ गैर मुस्लिमीन का ले लो, कपड़े किसी और के पहनो, खाने में किसी और के तरीके पर चलो, शादी किसी और के तरीके पर चलो? नहीं मेरे भाई, नहीं। अल्लाह के नबी ने, गौर से सुने, हमें एक ऐसा कल्चर दिया है। हदीस का लफ्ज है लैलुहा कनहारिहा, उसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। कैसा कल्चर दिया है हमको? लैलुहा कनहारिहा, रात भी दिन की तरह रोशन है। उस पैगंबर ने पेशाब के तरीके को भी नहीं छोड़ा, पेशाब के तरीके को भी नहीं छोड़ा। उस पैगंबर ने हमसे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये सुनने के बाद भी अगर तुम किसी और के कल्चर की तरफ भागोगे, पागलों की तरह दिलदादा बनकर उधर जाओगे, तो फिर अपने ईमान की तुम हिफाजत करो और अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। जी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के पास सबसे नापसंदीदा, काबिल नफरत जो लोग हैं, वो 3 किस्म के लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अब गज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा, पहले नंबर पर नबी फरमाते हैं मुल्हिदुन फिल हरम, हरम में जाकर, हुदूदे हरम के अंदर जाकर, मक्का मदीने में जाकर जो बेदीनी का काम करता है, यह टॉपिक में नहीं है। दूसरे नंबर पर अल्लाह नफरत करेगा, नापसंद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला मुबतगिन फिल इस्लामी सुन्नतल जाहिलिया, अल्लाहु अकबर, मुसलमान होने के बाद
इस्लाम में आने के बाद जाहिलियत के तरीके को चाहने वाला, दूसरों के कल्चर को चाहने वाला, दूसरों की तहजीब को चाहने वाला, अल्लाह ऐसे इंसान को नफरत से देखेगा। आप तैयार हैं अल्लाह की नफरत को सहने के लिए? तैयार हैं? कुछ भी नहीं, तैयार हैं? जोर से बोलिए जी। बुजुर्गान दीन तो नहीं है, वैसे भी 60 के बाद आदमी इस्लामी कल्चर वाला हो ही जाता है, रिटायर होने के बाद इस्लामी कल्चर आ ही जाता है। नौजवानों से खिताब है, ये नौजवान जिनकी पैंटें देखकर मुझे रहम आता है, जिनकी पैंट देखकर मुझे रहम आता है, ये नौजवान जिसका शर्ट और टी शर्ट देखकर मुझे रहम आता है, क्या ये लिबास, ये लोएस की पैंट अल्लाह के नबी ने हमें पहनने के लिए कहा है? कैसी मोहब्बत है तुम्हारी नबी से? कौन सी मोहब्बत का दावा करते हो तुम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे में जाओ तो पीछे की शर्मगाह नजर आ जाए, रुकू में जाओ तो पीछे की शर्मगाह नजर आ जाए। किसकी तकलीद कर रहे हो? किसके पीछे भाग रहे हो? इसी मस्जिद चार मीनार के साबिक इमाम फजीलतुल शेख अब्दुल मतीन मैमन जुनागढ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, एक लफ्ज मिंबर पर उन्होंने कहा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उनके जमाने में कोई हीरो आया था, आवारा हूं, ये गाना था उसका। सारे लोगों की पैंटें ऊपर चली गई थी, सारे लोग अपनी पैंटों को काट कर टखने से ऊपर चढ़ा लिए थे, भाग रहे हैं उन लोगों के पीछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है, जिसका लिबास, जिसका पैजामा, जिसकी पैंट टखने के नीचे रहेगी उतना हिस्सा जहन्नम में जलेगा। वो हमें असर नहीं करती हदीस, वो हदीस असर नहीं करती। अगर कोई आवारा हूं का गाना आता है और कोई नाचने वाला अगर कोई नया स्टाइल लेकर आता है, हमें उसके तरीके इतने पसंद हैं कि नबी की हदीस किनारे हो जाती है और उसका तरीका सामने आ जाता है। सही गलत है? जोर से बोले ना भाई। देखो सही है, सही है। कौन कौन इसमें अपना लिबास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पहनेगा? कौन कौन काटेंगे अपने पैजामों को? कब काटेंगे? आइंदा साल जब फिर कपड़े सिलाएंगे जी। हमारी चीजें शायर कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा या किसी और ने कहा, उतना मुझे याद नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी, तहजीब पे इससे बढ़कर एहसान क्या होगा? अरे दुनिया को कल्चर इस्लाम ने दिया है, दुनिया को तहजीब इस्लाम ने दी है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे आने का मकसद अखलाक को मुकम्मल करना है। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। हम उस पैगंबर को मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पैगाम हम भाइयों से कहा, मुसलमानों से कहा, कभी भी दूसरी कौमों को देखकर उनसे मरऊब नहीं होना, उनकी चीजों को अपनाने की कोशिश नहीं करना। हमेशा हमारी चीजें, इस्लामी चीजें उन्हें देने की कोशिश करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी का पहली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाहु अकबर। जो भी किसी कौम को देखकर उनके तरीके पर चलने की कोशिश करेगा, उनके तौर तरीके अपनाएगा, कल क़यामत के दिन ये उन्हीं में शुमार किया जाएगा। बड़ी बात अल्लाह के नबी ने कही, बड़ी बात नबी ने फरमाई, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लफ्ज है, खालिफुल यहूद वन नसारा। हमेशा नबी ने फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो, नसारा की मुखालफत करो। वो बालों को रंगते नहीं हैं, तुम बालों को रंगो, उनके तरीके पे ना जाओ। यहां तक अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा, कौन सी चीज? आशुरा का रोजा। यहूदी एक रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें देखकर रख रहे हो, उनके तरीके पर चल रहे हो। बात ऐसी ना आए, हमारा अपना तरीका हो, हमारा अपना कल्चर हो। हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना कल्चर दिया है, अपना तरीका दिया है, हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कुछ मिसालें आप भाइयों के सामने असल मौजू पर अब आता हूं। हमारे मुसलमान भाई शादी ब्याह के मसले में हो, कपड़ों के मसले में हो, रहन सहन के मसले में हो, आज पूरी तरीके से इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग बचे हुए हैं मगरिबी तहजीब के पीछे भाग रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ बातें सुनकर रोना आता है, रोना आता है। वो पढ़ी लिखी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां जो सॉफ्टवेयर कंपनियां को जा रही हैं, हमारे मुसलमान साथी बाप पूरी तरीके से सजाकर उस बच्ची को रात के 3 बजे गैरों की कैब में बिठाकर भेजता है। मैं तुमसे यह सवाल करता हूं, क्या इस्लाम ने यह तहजीब हमें सिखाई है? क्या यह पैसा हमारे लिए हलाल हो जाएगा? एक नौजवान लड़की रात में जाए और एक गैर मर्द के बाजू सारी रात बैठे, और ऐसी लड़कियां यहां मजलिस में नौजवान मौजूद हैं जो गवाही देंगे। अगर आप कहें स्टेज पर बुलाकर गवाही दिलाऊंगा, नाम नाजिया, नाम शाजिया, नाम रेशमा, नाम आयशा, शाम होती ही आज मुस्लिम लड़कियां शराब पीती हैं, शराब पीती हैं। कसम अल्लाह की, इस मजलिस में वो नौजवान होगा जो बाजू बैठकर देखकर आया है, उसे बुलाकर गवाही दिलाऊंगा मैं। शाम होते ही लड़कियां, नाम के मुसलमान, नाम के मुसलमान, शाम होते ही शराब पीते हैं। ये किसने कल्चर दे दिया भाई? कहां से आ गया? और जरा आगे बढ़े, शादी का, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, शादी का मतलब भी बदल गया हमारे पास। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका शादी का हमें दिया था, गैरों की तहजीब, अमेरिका की तहजीब, वेस्ट की तहजीब अपनाते अपनाते लिविंग रिलेशनशिप, कौन सा? लिविंग रिलेशनशिप। फख्र महसूस करते हैं नौजवान, शादी के डंडे में नहीं जाएंगे, डिवोर्स के डंडे में नहीं जाएंगे, तलाक के डंडे में नहीं जाएंगे, खुला हमें नहीं चाहिए, हम दोनों मिलकर एक घर में रहेंगे, हमारी औलाद भी पैदा होगी, लेकिन हम मियां बीवी नहीं। आज मुसलमानों में यह कल्चर आ चुका है, आ चुका है। कहां माथा रखें, किसके सामने जाकर रोएं, किसको समझाएं? ये पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे साइंटिस्टों की यह हालत है आज। जी हां, ऐसी तालीम से जिहालत बेहतर है, ऐसे एजुकेशन से जिहालत बेहतर है जो हमें ऐसे जिना के करीब लेकर जाए। आज नौजवानों की यह हालत, लिविंग रिलेशनशिप, इससे भी आगे चले जाएं। यहां तक तो मुस्लिम नौजवान नहीं आए हैं, लेकिन करीब है कि आ जाए, अल्लाह बचाए। गे रिलेशनशिप, कौन सी? कौन सी? गे, समझते हैं ना? गे की रिलेशनशिप मुस्लिम के अंदर भी तायद करने वाले लोग हैं। वो कौम जिसे कौम लूत कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जबरदस्त लफ्ज है, कितनी अच्छी हदीस उनके बारे में कही। और कुरान मजीद कैसे रोकता है हमें ये तमाम बुराइयों के ताल्लुक से। ये बुराइयां मुसलमानों के अंदर आ रही हैं, और मुसलमानों के अंदर खवातीन भी मौजूद हैं ऊपर। अल्लाह हमारी खवातीन को, हमें सब की अल्लाह हिदायत फरमाए। बच्चा पैदा होता नहीं, मगरिबी तहजीब या इस्लामी तहजीब, दोनों को मुझे मिलाकर बोलना है ना, ज़रा सख्त ही बोलता हूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे, ऐसी ही आदत पड़ी हुई है। जी हाँ, बच्चा पैदा होता है, ज़रा गोरा बच्चा रहा, मिसाल भी हम अंग्रेज़ की देते हैं। कैसी? बच्चा अंग्रेज़ के सका है, कैसे बोलते? अंग्रेज़ के जैसा है। आज अगर हमारी मिसाल भी आ रही है, ख़वातीन मिल्लत, आपसे मेरी गुजारिश है, मिसाल भी हम देते हैं तो अंग्रेज़ की मिसाल देते हैं। बच्चा देखने में अंग्रेज़ की तरह है तो हरकतें अगर अंग्रेज़ की करता है, अगर आदतें अंग्रेज की लेकर आता है, तो नफरत क्यों कर रहे हैं? जी, बचपन से बदलिए, कल्चर को शुरू से बदलने की कोशिश कीजिए, यकीन मानिए हमारा कल्चर अच्छा हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं आप भाइयों को, पता नहीं कितना वक्त है और कब हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, शायद 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म होने का टाइम, जी 9 बजे। बहरहाल एक बात मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूं मेरे भाई, मगरिब बेजार है आज, वेस्ट खुद अपने कल्चर से बेजार है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं मगरिब के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो मुसलमान हो रहे हैं, बेजार हो गए सारी चीजों से, लिविंग रिलेशनशिप से, तमाम चीजों को करके उन्होंने देख लिया। जी, कितनी मिसालें आपके सामने दी जाए, कोई सुकून नहीं है उस कल्चर के अंदर, कोई कामयाबी नहीं है उस कल्चर के अंदर। बड़े बड़े लोग मुसलमान हुए, जरा उनका इंटरव्यू पढ़ लीजिए, क्यों मुसलमान होते हैं? वो कहते हैं हमने सब कुछ करके देख लिया। मिसालें दूं तो शायद बात जरा लंबी हो जाएगी और डीप में चली जाएगी। जी, कितने बड़े बड़े लोग, कभी अपने आप को स्टेज पर डांस कराने वाले लोग, नाम आप जानते होंगे, कभी अपने आप को मर्द बनाते हैं, कभी औरत बनाते हैं, सारी दुनिया को नचाने वाले लोग, आखिर में उन्होंने कह दिया इसमें सुकून नहीं है,
इसमें फ्रस्ट्रेशन है, इसमें दिमाग तंग हो जाता है। इस्लाम के अंदर सुकून है। आखिर में कलीमा पढ़ लिया उन लोगों ने। आज मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पीछे तुम भाग रहे हो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं बीच में बात रोककर तुम्हारे से एक सवाल करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? जरा जोर से बोल ले, जोर से बोले। नहीं, अभी बात हजम नहीं हुई। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। आपके चेहरे से मोहब्बत है? अरे ये जरा और जोर से। आपके चेहरे पर दाढ़ी थी, उससे मोहब्बत है? नहीं यार, ये बात तो आई ही नहीं जी। नबी से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। अजीब तमाशा हमारे नौजवानों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, लेकिन नबी का चेहरा नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो दाढ़ी थी वो दाढ़ी नहीं चाहिए। क्यों भाई जी? उज़्र लंग, क्या बोलते हैं इसको? उज़्र लंग, ऊँगती को ठेलती का बहाना, हमारे दक्कनी जबान में है। ऊँगती को ठेलती का बहाना। ऐसे उज़्र, दाढ़ी छोड़ेंगे तो काम नहीं देगा आदमी, दाढ़ी छोड़ेंगे तो तकलीफ होगी हजरत। और कुछ लोग 40 साल के बाद छोड़ता हूं, 40 साल से पहले दाढ़ी नहीं छोड़ता। मैं तुमसे सवाल करता हूं मेरे भाई, रज़्ज़ाक़ कौन है? काम देने वाला कौन है? रोजी रोटी कौन देने वाला है? अगर सिख को पेठे के साथ, दाढ़ी के साथ कलेक्टर बनाया जा सकता है, पीएम बनाया जा सकता है, वो रोजी रोटी कमा सकता है, उसे इतना ईमान है कि मेरी दाढ़ी रहते हुए, मेरी तहजीब रहते हुए मैं कमा सकता हूं। तुम्हें ईमान नहीं है? जवाब दो जी, ईमान है नहीं है? कितना पूछते हैं हजरत। जी हां, तो दाढ़ियां छोड़ेंगे, शहरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बनाएंगे, तहजीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी लेकर आएंगे? यकीनन लाइए। एक और चीज बता दूं आपको, आज की जो जंग है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में नहीं है। बड़ा अहम नुक्ता है ये, इसलिए कि मुस्लिम्स के 50 पर 8 कंट्री हैं आज, 58 कंट्रीज हैं। चाहकर भी दुनिया खत्म नहीं कर सकती इंशाअल्लाह ताला। खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे। 50 पर 8 ममालिक हैं। आज की जो जंग है इस्लामिक कल्चर के खिलाफ है जी, इस्लामिक कल्चर के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। एक मुसलमान मॉडर्न है, एक मुसलमान जींस पैंट पहना हुआ, टी शर्ट पहना हुआ, दाढ़ी मुंडा हुआ, ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, तो उसे कोई परेशानी नहीं है। लोग समझते हैं ये काफिरों में से एक है। समझ में नहीं आता ना, मुसलमान बोलकर मालूम ही नहीं होता, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं उसकी जिंदा मिसाल दूंगा आपको। एयरपोर्ट में जब हम जाते हैं, 14-15 मरतबा इससे गुजरे हैं हम, इमिग्रेशन जब होता है, एक दाढ़ी वाले के लिए एक पैजामा टखने से ऊपर जो पहनता है उसके लिए जो परेशानी है, वो परेशानी एक आम जो बगैर दाढ़ी के है, जिसका पैजामे में नहीं कुछ भी नहीं, जो गैरों की तरह जिंदगी गुजारता है, उसके लिए वो परेशानी नहीं है। सही है गलत है? आज की जंग हमारी इस्लामिक कल्चर के लिए की जा रही है। सारी दुनिया चाहती है मुसलमान इस्लाम पे अमल ना करे, मुसलमान इस्लामिक कल्चर ना अपनाए। मेरा सवाल आपसे, हम गैरों की तरफ से आ रहे हैं या अपनों की तरफ से जा रहे हैं? इस जंग में हम किधर से आ रहे हैं? इस जंग में हम किधर से आ रहे हैं? जवाब दो ना भाई। नहीं आ रहे हैं, अपनों की तरफ से नहीं आ रहे हैं, हम गैरों की तरफ से आ रहे हैं। जंग है हमारी इस्लामी तहजीब को बचाने की जंग है, इस्लामिक कल्चर को बचाने की जंग है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये मुसलमान गैरों की तरफ से इस्लामी तहजीब को ढाने के लिए आ रहा है। अल्लाह के खातिर ऐसा ना कीजिए, अल्लाह के खातिर ऐसा ना कीजिए। इस्लामी तहजीब की तरफ आ जाइए। अब जरा मुझे तोड़कर और जरा खोलकर बोलने दीजिए। इस्लामी तहजीब और मुसलमानों की तहजीब ये दोनों अलग अलग हैं। इस्लामी तहजीब और मुसलमानों की तहजीब दो अलग अलग चीजें हैं। गलती से लोगों ने मुसलमानों को देखकर यह समझ लिया है कि यही इस्लामी तहजीब है। जी हाँ, उसकी एक मिसाल
हर साल में 300 बच्चियों को पाकिस्तान में जलाया जाता है हर साल, और वजह यह है जलाने की क्योंकि वो जहेज नहीं देती। वजह क्या है? जहेज नहीं देती। मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं ये बताऊंगा आपको मैं इंशाअल्लाह ताला। जी हां, मुस्लिम ममालिक के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसे देखकर लोग ये समझते हैं इस्लामी तहजीब यही है, और सवाल हमसे करते हैं ये इस्लाम की दावत आप औरों को देना चाहते हैं? जी, ये जरा आप अलग कर लीजिएगा, जरा अलग कर लीजिए। मुसलमानों की तहजीब अलग है, समझिए आप इसे। इस्लामी तहजीब अलग है। मुसलमानों की तहजीब मुसलमानों ने कुछ गैरों से लिया है, कुछ गैर मुस्लिमीन से, कुछ किसी और से। अगर मैं नाम ले लूं तुम्हारे सामने, सिर्फ शादी के अंदर अगर नाम ले लूं, इस्लामी तरीका शादी का आज आधे से ज्यादा मुसलमानों को मालूम ही नहीं है। शादी के अरकान क्या हैं, शादी के शराइत क्या है, आधे से ज्यादा मुसलमानों को नहीं मालूम। बड़ी मुश्किल से आज सही शादी होने के लिए लोग तैयार होते हैं। गैरों के तरीकों को हमने अपनाया है, गैरों के तरीके पर आज हमारी शादी होती है। सही है भाई? और मुसलमान समझता है कि यही मुसलमानों का कल्चर है और तहजीब है। मुसलमान को बाजू रख दीजिए, मुझे बोलने दीजिए इस्लामी कल्चर कौन सा है और इस्लामी कल्चर कहां है। कुरान खोलिएगा, हदीस खोलिए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी खोलिए। तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से मैं बोल रहा हूं जो ये एतराज करते हैं मुसलमानों को ना देखो, आज मुसलमान गैरों से ज्यादा गिरा हुआ है। अल्लामा इकबाल ने 1800 उसी में कह दिया था, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के, जोर से बोलो ना, शर्माए यहूद। आज मुसलमान यहूदी से ज्यादा गिरा हुआ है। मुसलमान को देखकर यह तहजीब मुसलमानों की है, अल्लाह के लिए ना सोचो। अगर कोई इस्लामी तहजीब देखना चाहता है, इस्लामी तरीका पढ़ना चाहता है, इस्लामी कल्चर पर अमल करना चाहता है, उसे चाहिए वो कुरान खोले, वो हदीस खोले, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखे, उसे इस्लामी तहजीब मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। देखेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, इस्लामी तहजीब क्या है, इस्लामी कल्चर क्या है, हमें देखना चाहिए कुरान को, हमें देखना चाहिए हदीस को, हमें देखना चाहिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी को। मैं एक मिसाल देकर बात आगे लेकर जाता हूं। शादी ब्याह का जो तरीका हमारे पास है, सही इस्लाम के अंदर शादी का तरीका क्या है, उसके शराइत क्या है, कितने जल्दी में शादी हो सकती है, कोई एक बताएं मुझे। इस्लाम के अंदर शादी ब्याह का तरीका क्या है, कितने चीजों से शादी होती है एक आदमी की? जी, सबसे पहले शादी महल बुक होना चाहिए, फिर बकरे की बिरयानी तय होनी चाहिए, 4 किस्म के मिठे होने चाहिए, और एक सर्वे है। आज हमारे कल्चर की बात आ रही है ना, कल्चर है ये, हमारी तहजीब है। वो बाप नहीं है जो बेटी की शादी करके कर्जदार नहीं हुआ, वो बाप नहीं है, सर्वे है ये बाकायदा, जो बेटी की शादी करके कर्जदार नहीं हुआ। इत्तिफाक से लोग यही समझते हैं यह मुसलमानों की तहजीब है, यह मुसलमानों का कल्चर है। नहीं, इस्लाम से इसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको पूछूं, शादी के लिए कितनी शर्तें हैं भाई? बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैर। 4 चीजें अगर रही, शादी हो जाएगी, इस्लाम में शादी हो जाएगी। और वो चारों चीजों में ना शादी महल है, ना बिरयानी की दावत है, ना मिठे की दावत है, ना कर्जदारी है, ना जहेज है, ना माल है, और ना कोई चीज है। क्या शर्तें हैं? 4 तो बता दिया भाई ने। जी, आगे चलूं, छोड़कर आगे चलूं? इसको हमने छोड़ दिया। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए हमारी शादियों पर, हमारे घरों की तामीरात पर, हमारी जिंदगी पर अल्लाह रहम फरमाए, हमारे कल्चर पर अल्लाह रहम फरमाए। 6-6 करोड़, कितने? 6-6 करोड़ रुपए फख्र के साथ कहते हैं, हजरत अल्लाह दिया है मुझे, मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें कौन पूछने वाले हैं? तुम्हारा काम क्या है? दफ्तर बगल में दबाओ, सीधे भीगी बिल्ली की तरह आओ, निकाह पढ़ो और चलो। ज्यादा बात करेंगे तो ठीक नहीं। क्या है लोगों का किस्सा? मेरी बेटी, मेरा पैसा, मैं जैसा चाहूं खर्च करूं,
मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपने निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता नहीं, अन्निकाहु मिन, जोर से बोलिए ना पढ़े ये लफ्ज ना पढ़े। निकाह नबी की सुन्नत है, बल्कि उसकी जगह पर यह पढ़े निकाह मेरी ख्वाहिश का नाम है, मैं जैसे चाहता हूं वैसे मेरी बच्ची का निकाह होगा। अगर तुम पढ़ते हो अन्निकाहु मिन सुन्नती, तो नबी ने जैसी शादी की, अल्लाह अकबर, साहबा ने जैसी शादी की, वैसे आप शादियां कीजिए, इस्लामी कल्चर को लेकर आइए। गैर सिर्फ हमारी शादियों को देखकर मुसलमान हो जाएंगे, हमारी शादी को देखकर मुसलमान हो जाएंगे मेरे भाई। हमारी शादियों, वो 4 शर्तें बोलेंगे, कोई बता पाएगा? जज़ाकल्लाहु खैर, बोलो जी, बात अधूरी रह जाएगी जी। बारकल्लाहु फीक। जी हाँ, महर अदा करना, हसब नसब देखना, जज़ाकल्लाह। चलिए, अगर बातें हो जाएंगी तो फिर उलमाए किराम का वक्त कम हो जाएगा। जो भी आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। 4 बातें जो उलमा बयान करते हैं, पारा 5 वल मुहसनात आयत नंबर 1, पारा 5 वल मुहसनात आयत नंबर 1, इसकी तफसीर में हाफिज सलाहुद्दीन साहब हफिज़हुल्लाह ने 4 शर्तों को बयान किया है। एक मुसलमान की शादी ये 4 चीजों में हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज है इजाब व कबूल। कौन सी? ये हमारा कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सादगी हमारे अंदर है। कौन सी चीज? इजाब व कबूल। किसी ने बोला ही नहीं। जी हाँ, लड़की भी राजी हो और लड़का भी राजी हो। हमारे इस्लाम के अंदर जबरदस्ती निकाह नहीं हो सकता, जबरन निकाह नहीं हो सकता। यह इस्लामी तहजीब है और इस्लामी कल्चर है। पहली चीज इजाब व कबूल, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। वही हजरत पूछते हैं, क्या भाई मैंने तुम्हारा निकाह पढ़ाया, तुम्हें कबूल है क्या? कभी कभी पहले हजरत कबूल करते हैं, बाद में सामने वाला कबूल करता है, इसलिए कि उसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया भी सिखाना पड़ता है। जी, तुम्हें कबूल है क्या? यह पहली चीज इजाब व कबूल, शर्त अव्वल। हमारी तहजीब की मिसालें दे दी जाए, बड़ी लंबी हो जाएंगी। मैं एक मिसाल देकर कुछ बातें बोलकर मेरी बात को समेट के खत्म कर लेता हूं इंशाअल्लाह। पहली शर्त है। दूसरी शर्त अल्हम्दुलिल्लाह महर की अदायगी। कौन सी चीज है? महर की अदायगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, उलमाए दीन से, बुजुर्गान दीन से, तमाम नौजवानान इस्लाम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। सही बुखारी की हदीस है, एक औरत आती है अल्लाह के नबी के पास, अय अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कर लीजिए, डायरेक्ट, अय अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, कोई जवाब नहीं देते। बाजू एक साहबी खड़े हैं, साहबी पूछते हैं, अय अल्लाह के नबी अगर आपको जरूरत नहीं है मैं निकाह कर लेता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला सवाल जो करते हैं, कितने लोगों को खाना खिलाओगे? हमारी बातचीत ऐसी शुरू होती ना, अल्लाह रहम फरमाए भाई, अल्लाह रहम फरमाए। महर में क्या दोगे जी? नबी का पहला सवाल क्या है? शादी करने वाले से पहला सवाल। हमारा एक धर्म ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है, लड़की से मांगा नहीं जाता, लड़की को दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अफसोस की बात, अफसोस की बात, यहां जला दिया जाता है लड़कियों को, जला दिया जाता है। रिपोर्ट है यूएस की, रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, पाकिस्तान के अंदर हर साल 300 बच्चियों को जलाया जाता है, 300 बच्चियों को। यह हमारा ऐसा कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। महर पहला, तुम क्या महर दोगे बच्ची को? वो साहबी कुर्बान जाए, अय अल्लाह के नबी एक लोटा मेरे पास है और एक इजार है। कितनी चीजें? एक लोटा खाने के लिए और एक इजार नाफ से लेकर घुटने तक पहनने के लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर ये इजार दो दोगे पहनोगे क्या? ये लोटा दोगे तो खाओगे क्या? मेरा एक सवाल, वो सहाबी बड़े थे या हम बड़े हैं? कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना बंगला था, ना गाड़ी थी, ना बैंक बैलेंस था। एक लोटा, एक इजार, पूरी दौलत रखने के बावजूद हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सहाबी के धूल के बराबर भी नहीं है हम जी। मैं अल्लाह के नबी ने कहा कुछ और लेकर आओ, ऐसा करके दिखाओ भी कोई एक इंसान, इंशाअल्लाह ताला करके दिखाओ, करेंगे। ये हमारी तहजीब है जी, हमारे असलाफ की तहजीब है। नबी पूछते हैं, कुरान मजीद याद है? कुरान याद है? साहबी कहते हैं हाँ कुरान याद है। यह कुरान इनको सिखा दो, यह महर है तुम्हारा। जी, कोई करेगा नौजवान इसमें?
कोई नौजवान करेगा इस पर अमल? उठाओ हाथ ऊपर उठाओ। तुम्हें पहले पढ़ने आता है कुरान? सीखो, सीखो, कुछ सूरतें सीखो। और मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा, सहाबा के इस तरीके पर, सहाबा की सुन्नत पर अमल करने का इन बच्चों को मौका दीजिए। ब्लैकमेल ना कीजिए, क्या मत करो। हमारी तहजीब के खिलाफ खुद हमारे बुजुर्गान दीन हैं, हमारे माँ बाप हैं। ऐसी शादी में मईश नहीं आती, जा बतूज कर ले जा। बाप कहता मैं नहीं आऊंगा, तू ही कर ले जा। ब्लैकमेल ना कीजिए इन बच्चों को। अगर कोई नौजवान इस्लामी तरीके पर, सुन्नत के मुताबिक, इस्लामी कल्चर के मुताबिक अगर निकाह होना चाहता है, इन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो निकाह करवाएं, निकाह करवाएं। 2 शर्तें बताई। मेरा मौजू जरा सा निकाह की शराइत पर आ गया है, मैं जिम्मेदारों से माफी चाहता हूं। तीसरी शर्त जो बयान करते हैं वो शर्त है लड़की का बाप हाजिर रहना, वली की मौजूदगी। भागकर निकाह नहीं होता हमारे पास। लड़का लड़की भाग गए, जाकर किसी को पकड़कर निकाह कर लिए, इस्लाम के अंदर नहीं होता। जिस बाप ने बचपन से पाला है, उस बाप की मौजूदगी, वली का होना जरूरी है। और आखिरी शर्त है, ये दिमाग में गौर से रखना, गौर से रखना। शर्तें मालूम नहीं, निकाह करके बच्चे भी हो गए। जी हां, आखिरी शर्त यह है हमारे लिए जो अल्लाह के नबी ने बताई, निकाह होते वक्त अल्लाह अकबर, दिमाग में यह बात रहना, इस बच्ची को जिंदगी भर निभाऊंगा। टाइम बीइंग नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं। आज गरीब हूं, आज इसकी अहमियत है, कल मैं मालदार हो जाऊं, यह मेरे बराबर नहीं है। हमारे माँ बाप कोसी की बच्ची उठा को मुझे कर्जा ले, मेरे लेवल की नहीं है, यह अकीदे से नहीं होना। एहसान, कुरान क्या कहता है? बांध लेना, जिंदगी भर के लिए उसे निभाऊंगा। यह हमारा कल्चर है मेरे भाई। कल्चर की अगर और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं शायद इस मौजू पर, इससे बेहतर अंदाज में फजीलतुश शेख अब्दुल्ला हैदराबादी हफिज़हुल्लाह आपके सामने बहुत सारी इंशाअल्लाह बातें बयान करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी बात को यहाँ तक के लिए ख़त्म करता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत करीमा पर, कुरान की आयत सूरतुल माइदा की आयत करीमा है। हमारा असल कल्चर अगर हमें देखना है, कुरान और हदीस और सहाबा की ज़िंदगी में देख कर अमल करेंगे। हमारे अब्बा क्या करते थे, हमारे अब्बा के अब्बा क्या करते थे, हमारे ख़ानदान से क्या चीज़ चली आ रही है, उसका नाम कल्चर नहीं है। कुरान मजीद की आयत आप यहाँ से बतौर तोहफा कल्चर के मौजू पर आप लेकर जाइए। कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है तालो इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, आ जाइए उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने उतारा है और उसके रसूल की तरफ वो चीज़ उतारी गई है। कौन सी चीज़ है वो? कुरान और हदीस। इधर आ जाओ। कालू, वो कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे लिए काफी है वो तरीका जिस पर हमने हमारे बाप दादा को पाया है। हमारे बाप दादा का तरीका हमारे लिए काफी है, कुरान और हदीस का तरीका हमें नहीं चाहिए। कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। अल्लाह फरमाता है अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। मान लो इनके बाप दादा को इल्म नहीं था और वो हिदायत पर नहीं थे, तब भी उसी तरीके पर चलेंगे? नहीं, इंशाअल्लाह हम उस तरीके पर नहीं चलेंगे। हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, सहाबा की जिंदगी को पढ़ेंगे और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस्लामी तहजीब के अंदर हमें ढलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे रहन सहन को, हमारे कपड़ों को, हमारे चेहरों को, हमारी शादी ब्याह को, जिंदगी के हर एक हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को दाखिल फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला शेख के इल्म और दारे अरक़म के निगरान शेख हाफिज़ अब्दुल सबूर उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह के बयानात, खुतबात, दर्स कुरान, दर्स हदीस की ऑडियो सीडीज़ बाहर मौजूद हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उनको लेकर इल्मी फ़ायदा उठाएं। दूसरा ऐलान ये है कि 21 दिसंबर इंशाअल्लाह 4:15 बजे से प्रैक्टिकल दावा वर्कशॉप जो शेख नूरुल हसन मदनी मुनक़िद कर रहे हैं,
इंशाअल्लाह जो है ये आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन करके इससे भी आप फ़ायदा उठाएं, जो कि इंशाअल्लाह 21 दिसंबर 4:15 बजे से इंशाअल्लाह ये वर्कशॉप रहेगा और ये सिर्फ जो है संडे में रहेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। ये रजिस्ट्रेशन करना है शेख। ये रजिस्ट्रेशन जो है आप जो है भाई यूसुफ को मिलकर जो है ये कर लीजिए इंशाअल्लाह। रजिस्ट्रेशन भाई यूसुफ के पास डिटेल्स है, उनसे अब मिलकर जो है ये कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने बेंगलोर के जाने माने मुक़र्रिर हाफ़िज़ अब्दुल क़दीर उमरी हफ़िज़हुल्लाह से इस्लामी तहज़ीब और गैर इस्लामी तहज़ीब के उन्वान से बहुत बेहतरीन बातें सुनी। मेरे जहन में उस ताल्लुक़ से ये बात है जो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। हम कुरान को खोल कर देखें, हमें तहज़ीब नज़र आएगी। हदीस खोल कर देखें, हमें तहज़ीब नज़र आएगी। सहाबा को नमूना बनाएं, हमें इस्लामी तहज़ीब नज़र आएगी। सहाबियात को हम नमूना बनाएं, इस्लामी तहज़ीब नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले शायद हम तमाम को अपने जहनों में ये रखना होगा, ये अक़ीदा रखना होगा कि जब तक मुसलमान इस्लामी तहज़ीब पर फ़ख्र नहीं करता वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो नहीं सकता। हमको अपने कल्चर पर फ़ख्र होना चाहिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास कुछ यहूदी आए, आकर आर दिलाने लगे, कहने लगे कि तुम्हारा नबी तुमको क़ज़ाए हाजत के आदाब सिखाता है। अगर सलमान फ़ारसी जगह आप और हम होते तो शर्म से सर झुका लेते, लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लामी तहज़ीब पर फ़ख्र करते हुए कहा, हाँ हमारा नबी हमको क़ज़ाए हाजत के आदाब भी सिखाता है। तो मैं नौजवानों से, लड़के से, लड़कियों से, तमाम सामईन से ये गुजारिश करूँगा कि इस्लामी तहज़ीब को हम जानें, उस पर फ़ख्र करें, उसको अपने सीने से लगाएं और ये अक़ीदा रखें कि इस्लामी तहज़ीब पर अमल करने में ही इंशाअल्लाह हमारी नजात है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि सदर मौसूफ़ ने, मुक़र्रिर मौसूफ़ ने इस्लामी तहज़ीब और मग़रिबी तहज़ीब के दरमियान जो कंपेयर करके बताया, उनको अपने जहनों में रखते हुए इस्लामी तहज़ीब पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।